हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेटा हैंडल। और आज के एक्सेल के वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सेल की स्टार्ट स्क्रीन को, उसके इंटरफेस को एक्सप्लोर करेंगे। रिबन्स, टैब्स, मेन्यूज क्या होते हैं, उसके अंडर क्या फंक्शंस परफॉर्म किए जा सकते हैं उनके बारे में जानेंगे। फिर उसके एक्सेल के बैकस्टेज एरिया के बारे में जानेंगे। सेल्स क्या होती है एक्सेल में, सेल रेफरेंस क्या होता है, सेल रेफरेंस को ही सेल की लोकेशन क्यों कहा जाता है वो समझेंगे। और लास्ट में कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट्स बताऊंगा मैं आपको, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो शुरू करते हैं। या आप सबसे पहला टैब जो हमारा है वो है होम टैब। होम टैब में आप देख सकते हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस है, जिसमें से फर्स्ट है कट कॉपी। मतलब इसमें आप डेटा को कट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो। फिर फॉन्ट में आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉन्ट्स है एक्सेल में, बहुत सारे फॉन्ट्स है जिसमें से आपको जो पसंद लगे वो करके आप अपना फॉन्ट चूज कर सकते हो एक्सेल में। देन उसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हो। आपकी स्ट्रिंग वैल्यू या न्यूमेरिक वैल्यूज की साइजेस आप बढ़ा सकते हो। देन फील कर सकते हो अलग अलग कलर से, जिससे कि आपकी वर्कशीट बहुत ही सुंदर दिखे। देन अलाइनमेंट में आप आपका डेटा कैसे दिखना चाहिए, मतलब सेंटर में दिखना चाहिए। अभी ये जो मेरा डेटा है वो देखिए, आप देख सकते हो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये सेंटर में मैंने अलाइनमेंट सिलेक्ट किया हुआ है। मुझे मेरा डेटा सेंटर में देखने में बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने सेंटर में किया। और जो नंबर फॉर्मेट है मेरा वो भी सेंटर में ही है। देन उसके बाद है नंबर फॉर्मेट में देख सकते हो आप बहुत सारे फंक्शन है। जनरल नंबर फॉर्मेट रख सकते हैं अपन, नंबर का नंबर फॉर्मेट रख सकते हैं, करेंसी है, अकाउंटिंग है। देन डेट्स के लिए शॉर्ट डेट एंड लॉन्ग डेट करके टू फॉर्मेट्स है, टाइम है, परसेंटेज है, फ्रैक्शन है। ऑल दिस टाइप्स ऑफ फॉर्मेट्स आर देयर इन नंबर फॉर्मेट। देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडिटिंग फंक्शंस आर देयर इन होम टैब। सो लेट्स मूव टू द इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में आप अपने डेटा से पिवट टेबल बना सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है एक्सेल का। देन आप शेप्स, आइकन्स, 3D मॉडल्स, पिक्चर और आपके जो स्क्रीनशॉट है पीसी पे वो आप इंसर्ट कर सकते हो। देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स आप इंसर्ट कर सकते हो, जिससे आपको आपके डेटा के एनालिसिस करने के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब जानकारी पता चल सकती है। देन नेक्स्ट है स्पार्कलाइन। स्पार्कलाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट टूल है एक्सेल का। देन जो नेक्स्ट टैब है हमारा पेज लेआउट टैब। पेज लेआउट टैब में ये जो टैब है ये मोस्टली तब यूज होता है जब आप अपने डेटा को प्रिंट करना चाहते हो। जब आप अपने डेटा को प्रिंट करोगे तो ये टैब मोस्टली यूज होगा। लेकिन इस टैब में और एक चीज़ है जो कि इंपॉर्टेंट है कि थीम्स करके। तो आपने मैंने जो अभी मेरा डेटा बनाया हुआ है, देखिए मैं जैसे ही अलग अलग थीम चूज करूंगा तो मेरा डेटा उस टाइप से बदलता जाएगा। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ थीम्स आर देयर। बट अभी मैंने ये जो डेटा बनाया है रैंडमली बनाया हुआ है, कोई थीम मतलब मैंने यूज नहीं की हुई है, ये मैंने खुद से बनाया हुआ डेटा है। तो नेक्स्ट टैब पे चलते हैं, जो कि है फॉर्मूला टैब, जिसमें आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हो। ये देखिए ऑटो सम में आपका टोटल सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्स, मिन आप ये परफॉर्म कर सकते हो। एक्सेल मुझे ये भी बताता है कि मैंने रिसेंटली कौन से फॉर्मूलाज यूज किए। तो देखो सम, एवरेज, इफ, हाइपरलिंक, काउंट, मैक्स, साइन, सम इफ, और ये सारी चीजें मैंने परफॉर्म की हुई है। देखिए फाइनेंशियल में आप इतने सारे फंक्शंस यूज कर सकते हो एक्सेल में, देयर आर लॉट ऑफ फंक्शंस इन एक्सेल। देन लॉजिकल में देखिए एंड, फॉल्स, इफ एरर, इफ एन ए, आई एफ एस, ये सारे फंक्शंस है। टेक्स्ट फंक्शन में जो स्ट्रिंग रिलेटेड वैल्यूज है उस पे भी आप फॉर्मूला लगा सकते हो। आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा एक्सट्रैक्शन, डेटा माइनिंग कर सकते हो एक्सेल में। देन डेट एंड टाइम में आप डेट एंड टाइम से रिलेटेड फंक्शन है सारे के सारे, जिसमें आप उस पे वैल्यूज पे काम कर सकते हो। देन लुकअप में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लुकअप फंक्शंस आर देयर। मैथ्स एंड ट्रिगो में देख सकते हो आप बहुत सारे फंक्शंस हैं। देन मूव फंक्शन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ और फंक्शंस हैं। जो फॉर्मूला टैब के अंडर ये जो नेम मैनेजर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसमें मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये चीज़ें सिलेक्ट करो और इसको अगर नेम मैनेजर में जाके इसका नेम डिफाइन कर दो बटर करके, तो जब आप इक्वल टू बटर डालोगे तो वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जो नेम मैनेजर में है। देन नेक्स्ट फॉर्मूला ऑडिटिंग में कुछ इतनी सारी चीज़ें हैं नहीं, जिसमें आप सिर्फ अपना एरर चेक कर सकते हो, अगर कोई एरर रहेगा तो उसको रिमूव कर सकते हो। और ऑल दिस थिंग्स आर देयर। देन नेक्स्ट टैब इज डेटा टैब। डेटा टैब में आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स को एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हो। देन सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग कर सकते हो डेटा को। देन डेटा वैलिडेशन परफॉर्म कर सकते हो, फ्लैश फिल, डुप्लीकेट्स को रिमूव कर सकते हो, सब टोटल कर सकते हो, व्हाट एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हो। सो डेटा टाइप के जो अंडर जो फंक्शंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस हो जाते हैं एक्सेल के अंदर, जो मतलब कोर कोर ऑफ एक्सेल है। देन रिव्यू टैब एंड व्यू टैब, ये जो दोनों टैब है ये बेसिकली इसके लिए यूज होते हैं कि हमारा डेटा दिखना कैसे चाहिए, हाउ आवर डेटा शुड लुक लाइक। इसके लिए ये दोनों के दोनों टैब यूज किए जाते हैं, रिव्यू एंड व्यू टैब। तो व्यू टैब में देख सकते हो हम नॉर्मल है, पेज ब्रेक करेंगे तो वो टाइप प्रिंटिंग के लिए यूज होगा। पेज लेआउट में आप देख सकते हो कि देखिए ये जो सारी चीज़ें ये सारी इसके लिए मतलब जब हम लोग हमारा डेटा प्रिंट करेंगे उसके लिए है। तो और नेक्स्ट टैब इज अवर हेल्प टैब। हेल्प टैब इज बेसिकली अ टैब विच इज नॉट मोस्टली यूज इन एक्सेल बट इज एन इम्पोर्टेंट टैब, क्योंकि
जो भी फंक्शन आप अगर यूज़ करोगे और अगर आपको नहीं पता कि वो फंक्शन एक्सेल में यूज़ कैसे करना है, तो आप सिंपली माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ये जो हेल्प टैब है इस पे जाके आप देख सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विल प्रोवाइड यू अ मॉड्यूल जिसमें आपको पता रहेगा कि ये फंक्शन को यूज़ कैसे करना है। तो हेल्प टैब भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टैब है एक्सेल में। सो ये सारे जो टैब्स है इसको मिला के बनता है ये पूरा का पूरा रिबन। देखिए होम टैब, फिर इसके अंडर के जो सारे फंक्शन, इसको कहते हैं पूरा का पूरा बन गया रिबन हमारा। और ये जो दिख रहा है आपको, ये देखो, ये हमारा फॉर्मूला टैब है। ये देखिए, ये जो कोई भी फॉर्मूला देखो इक्वल टू करके, एक्सेल में कौन सा भी फॉर्मूला इक्वल टू करके चलता है। अगर मैंने सम करके डाला और टैब की प्रेस किया है, देखो आप देख सकते हो फॉर्मूला बार में मेरा कुछ सारी के सारी वैल्यू जो सेल में अपन डालेंगे वो सारा फॉर्मूला बार में दिखेगा। आप फॉर्मूला बार की लेंथ एंड ब्रेथ आराम से कम कर सकते हो और बढ़ा सकते हो। देखिए मैं बढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, कम कर रहा हूँ फॉर्मूला टैब को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर आपको काम करते हुए अगर हम रिबन देखना पसंद नहीं है, तो सिंपली आप शॉर्टकट प्रेस कर सकते हो कंट्रोल F1, जिससे आपकी रिबन हट जाएगी, हाइड हो जाएगी, मेरा कहने का मतलब है। और अगर कंट्रोल F1 वापस करोगे तो अनहाइड हो जाएगी। सो सिंपली मतलब एक अच्छा शॉर्टकट है। मुझे काम करते हुए रिबन देखना अच्छा लगता है तो मैं ऐसे ही रखता हूँ, लेकिन कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगता तो वो कंट्रोल F1 प्रेस करके उसे हटा सकते हैं और वापस बुलाने के लिए वापस कंट्रोल F1। तो ये था रिबन टैब्स एंड मेनूज के बारे में। हम लोग ने एक्सेल की स्टार्ट स्क्रीन कैसे दिखती है वो समझ लिया, उसका इंटरफेस को एक्सप्लोर किया, रिबन्स एंड टैब्स को देखा, उसके अंडर के फंक्शंस को देखा। तो अभी देखते हैं कि सेल और सेल रेफरेंस क्या होता है एक्सेल में। तो कोई भी जो रेक्टेंगुलर बॉक्सेस आप देख सकते हो जिसकी साइज आप घटा बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, जिसकी मतलब जिसकी हाइट भी आप घटा बढ़ा सकते हो, तो इन सारी चीज़ों को कहते हैं सेल। जो रेक्टेंगुलर बॉक्सेस उनको कहते हैं सेल। देखिए B15, E15, कहाँ पे भी क्लिक करिए, ये देखिए जो नेम बॉक्स, इसे कहते हैं नेम बॉक्स। और डायलॉग बॉक्स, डायलॉग बॉक्स में ये जो रेफरेंस आता है इसे कहते हैं सेल का रेफरेंस या फिर सेल लोकेशन। सेल रेफरेंस एंड सेल लोकेशन बोथ दी टर्म्स आर सेम। और ये जो सेल रेफरेंस है वो बनता कैसे है, पहले कॉलम का नाम और फिर रो का नाम। देखो पहले के वाले कॉलम में है और फोर्थ रो में, इसलिए K4। यहाँ पे क्लिक करूंगा तो H कॉलम में 13th रो पे, इसलिए H13। तो ये सेल रेफरेंस है। सेल रेफरेंस के भी बहुत अलग अलग टाइप्स है जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करते हुए यूज होते हैं। वो हम लोग आगे आने वाली वीडियोज में देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें थी एक्सेल के बेसिक में। तो हम लोग अभी देख सकते हैं, देखो ये जो डेटा मैंने बनाया है, अगले वीडियो आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये डेटा जो रैंडम डेटा मैंने रैंडम सेल्स जनरेट किया है, ये हम लोग रैंड बिटवीन फंक्शन यूज करके कैसे कर सकते हैं। सो बैकस्टेज एरिया मुझे एक्सप्लेन करना है आपको। बैकस्टेज एरिया में देखिए फाइल पे सिंपली आपको क्लिक करना है और आप अपने एक्सेल के बैकस्टेज एरिया में आ जाओगे, जहाँ पे आपने सेव की हुई सारी की सारी वर्कशीट, सारी की सारी नहीं लेकिन मोस्ट रिसेंटली यूज वर्कशीट आप देख सकते हो यहाँ पे रिसेंट में। पिन में आप अपनी वर्कशीट्स को पिन कर सकते हो, कि जैसे कि ये वर्कशीट को देखो मैंने यहाँ पे पिन कर दिया, तो पिंड में ये दिखेगा। अभी देखो पिंड में दिख रहा है ये जो आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्कशीट है वो आप इसे कर सकते हो। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन देखो, न्यू वर्कशीट में अपन ब्लैंक वर्कबुक ओपन हो जाएगा, सेव कर सकते हो, सेव एज है, इन्फो है उसका, इन्फो में क्या क्या है देखो। देन प्रिंट कर सकते हो आप उसे, देखो प्रिंट में प्रिंट अपने आप आ गया। देन उसको शेयर कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो। एक्सपोर्ट शेयर में देखिए हमें इसको वन ड्राइव में, इसीलिए मैं अभी नहीं करके दिखा रहा आपको। एक्सपोर्ट में हम लोग देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ PDF एक्सपीएस डॉक्यूमेंट बना के कर सकते हो, फाइल का टाइप भी चेंज कर सकते हैं। एंड देन अकाउंट में हम लोग, हमारा माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है एंड ऑल दिस थिंग्स। तो ये था एक्सेल का बैकस्टेज एरिया। तो अभी आते हैं थोड़े से यूजफुल कीबोर्ड शॉर्टकट्स जो हम लोग आगे आने वाली चीज इसमें हमेशा देखते रहेंगे। तो अगर आपको पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट करना है, ये जो पूरा का पूरा डेटा है, आपको सिंपली कोई भी डेटा के सेल पे आके क्लिक करना है, कोई भी, एंड सिंपली कंट्रोल ए प्रेस कर देना है। देखो आपका पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल ए मतलब कंट्रोल ऑल, कंट्रोल ऑल, कंट्रोल ऑल मतलब पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट होगा। कंट्रोल ऑल, कंट्रोल ए, कंट्रोल प्लस ए करके कंट्रोल पूरा का पूरा डेटा आपका सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये डेटा कॉपी करना है तो सिंपली कंट्रोल कॉपी मत कंट्रोल सी करना है आपको। कंट्रोल सी करके अगर आपको डेटा अपना इधर पेस्ट कर देना है तो ये कंट्रोल वी करना है। कंट्रोल वी करके आप सिंपली डेटा कॉपी और फिर एस्केप की दबा देंगे तो ये पूरा का पूरा कॉपी हट जाएगा इसका। और अगर आपको मतलब एक्सेल में कुछ ऐसी चीज़ें परफॉर्म हो गई जो आपको नहीं करनी थी, तो आपको एक स्टेज पीछे जाना है। तो सिंपली आपको कंट्रोल जेड करना है अंडू के लिए। कंट्रोल जेड करोगे, ये देखो अंडू हो गया, मैं एक स्टेप पीछे आ गया। तो ये था कॉपी पेस्ट। देखिए फिर से एक बार करता था, कंट्रोल सी एंड देन कंट्रोल वी। कहाँ पे भी कर सकते हो, ये देखो वापिस आके यहाँ पे कंट्रोल वी कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे अभी। देखिए हो गया ये। तो ऐसे कंट्रोल जेड करेंगे तो ये निकल जाएगा वापस, कंट्रोल जेड करेंगे तो ये ऊपर वाला भी निकल जाएगा। और ये देखिए हम लोग वापस जहाँ पे थे वहाँ पे आ गए। तो ये सारी चीज़ें थी आज की। तो ये बेसिक था, इंटरफेस था एक्सेल का, कि एक्सेल में क्या क्या टैब्स रहते हैं, फंक्शंस रहते हैं, उसका मेनू, सेल रेफरेंसिंग बता दिया आपको, बैकस्टेज एरिया बता दिया और कीबोर्ड शॉर्टकट बता दिए। तो अगले आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रैंडम डेटा जनरेट कैसे करना है हम लोग को। तो वो हम लोग रैंड बिटवीन फंक्शन से देखेंगे। तो आगे आने वाले वीडियो के लिए बने रहे, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।